दोस्तों, तुनगरिया कंप्यूटर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो दोस्तों, जो आज पेपर 16 अक्टूबर को आरसीईआरटी का जो पेपर हुआ था, वो पेपर हम उस पेपर का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप अपने पेपर के अंतर्गत सीरीज वाइज दे के आंसर की मिला लो, ठीक है। आंसर की मिला लीजिए। देखो, सबसे पहला देखो क्वेश्चन, देखो इस पेपर में, इस पेपर की सीरीज है ए, ठीक है। ओके, देखो पहला क्वेश्चन था, डिवाइस ड्राइवर एक तरह का है, कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन था, कंप्यूटर का प्रकार जिसके द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है। तो सभी को पता है, सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर होता है, क्योंकि मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो, ये तो इसे छोटे होते हैं। ओके, फिर देखो, फिर तीसरा क्वेश्चन है, जॉयस्टिक एक प्रकार है, यानी ये डिवाइस के बारे में पूछ रहा है। तो जॉयस्टिक आप सभी को पता है कि इनपुट डिवाइस होती है जिसके द्वारा गेम वगैरह खेला जाता है। ओके, फिर देखो, फ्लैश मेमोरी होती है। फ्लैश मेमोरी के बारे में पूछा तो ये मेमोरी पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है, याद रखना, ठीक है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। फिर देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, विंडोज 10 में टास्क बार कहाँ पर होता है? तो याद रखना, विंडोज 10 में स्क्रीन में नीचे की ओर होता है। वैसे भी विंडोज में नीचे ही होता है, ठीक है, स्क्रीन में सबसे नीचे की ओर। ओके, फिर देखो, वर्ड पैड को खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो वर्ड पैड को खोलने के लिए विंडो प्लस आर का उपयोग किया जाता है। विंडो प्लस आर से हम एक्सेल वगैरह, वर्ड पैड वगैरह, पावर पॉइंट वगैरह, इन सब को हम खोल सकते हैं। तो याद रखना, वर्ड पैड को अभी शॉर्ट की बारे में पूछा तो विन की प्लस आर, यानी विंडो की प्लस आर, ठीक है। फिर देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, यूआरएल का फुल फॉर्म है। तो यूआरएल आप सभी को पता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो हम सर्वर कंप्यूटर वगैरह जिसको बोलते हैं ना, वही तो है यूआरएल। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च इंजन निम्न टास्क को क्रियान्वित करता है। तो याद रखना, सर्च इंजन वो होता है जो वेब ब्राउजर के अंदर खोलते हैं, ठीक है, यानी वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग। तो ये तीनों इसी में सही है, तो हम इसको उपरोक्त सभी मानकर इसको सही कर दें, डी करेंगे इसमें। फिर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीआई। यूपीआई जिसे हम रुपए, यूपीआई के अंतर्गत कार्य लेते हैं ना, पेमेंट वगैरह ट्रांसफर करने के लिए, उसकी फुल फॉर्म पूछा है इसने, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। भीम ऐप वगैरह जो आए तो उसमें वो यूपीआई वगैरह उसी के अंतर्गत है, पेमेंट मनी रुपए ट्रांसफर करने के लिए जो भी काम रहते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये हो जाएगा इसमें। फिर देखो, मोबाइल वैलेट का उपयोग है रुपयों का आदान प्रदान करना, ठीक है, मोबाइल वैलेट का उपयोग यूपीओ का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ई कॉमर्स में कंज्यूमर से कंज्यूमर, सी टू सी, याद रखना, ये ई कॉमर्स के उदाहरण होते हैं, सी टू सी, बी टू सी, बी टू सी, बी टू बी, सी टू बी, सी टू सी, ये अलग अलग इसमें उदाहरण होते हैं। तो इसका ई कॉमर्स से कंज्यूमर का उदाहरण है, याद रखना, इसकी वेबसाइट होती है www.ebay.in, इसमें ए सही है। फिर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, एमडब्ल्यूसी का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है ना। आप अपने आंसर में पेपर के अंतर्गत लगा लीजिए। फिर देखो, नेक्स्ट, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या उद्देश्य है? याद रखना, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मान लो ईपीडीएस, ये ईपीडीएस का मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पब्लिक के अंतर्गत लोगों में जाकर, यानी पब्लिक में जाकर आप तालमेल, सामंजस्य बिठाना, गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में जानकारी देना। तो याद रखना, इसमें कम रेट में गरीबों को अनाज उपलब्ध कराना, ईपीडीएस का अंतर्गत ये आता है, कम रेट में गरीबों को अनाज उपलब्ध कराना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रशासनिक सुधार विभाग किसे संबंधित होता है? ओडीएफ, याद रखना, ओडीएफ के अंतर्गत हम, जैसे मान लो कोई भी ग्राम पंचायत का काम है, ग्राम सेवक वाला जो भी काम होता है उसके अंतर्गत, पटवारी वगैरह, वो ओडीएफ के अंतर्गत है। प्रशासनिक सुधार हम ओडीएफ के अंतर्गत देखते हैं। फिर देखो, क्वेश्चन नंबर है 15, वेब पोर्टल के द्वारा ई मित्र की सर्विसेज क्या है? तो याद रखना, वेब पोर्टल के द्वारा ई मित्र के अंतर्गत हम आज सभी कार्य कर सकते हैं, बिजली पानी बिल का पेमेंट है, मूल्य निवास प्रमाण पत्र है, रोजगार कार्यालय में पंजीकरण है, बिल्कुल सभी, तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर देखो, क्वेश्चन नंबर 16, इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए फॉर्म नंबर 16 को हम काम में लेते हैं। फिर देखो, आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। देखो, इसमें 17 नंबर, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म, जिसके अंतर्गत हम रेलवे में कोई भी टिकट वगैरह के लिए आवेदन करते हैं, टिकट वगैरह बुकिंग करते हैं ना, वो सारा इसी में आता है। फिर देखो, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? याद रखना, इसमें आंसर है डोस, एंड्रॉइड होता है, एप्पल आईओएस होता है। तो इसमें डी तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि इसमें डोस दे रहेगा। याद रखना, एमएस डोस था, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था,
जिसकी मतलब जो पहली कंपनी बनी थी ना, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, उसी के अंदर उसका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था MS DOS। ये CUI तकनीक पर आधारित था, कमांड यूजर इंटरफेस, जिसमें हम कमांड देकर इसको चलाते थे, याद रखना, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था DOS, MS DOS। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 19, मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का उपयोग किया जाता है, याद रखना, नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए मोबाइल में गूगल प्ले का उपयोग किया जाता है। आपको सभी को पता है कि प्ले स्टोर से हम कोई भी एप्लीकेशन वगैरह, जैसे मान लो आजकल मोबाइल के अंदर तो व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह तो दिए हुए रहते हैं अलग से। हम जैसे मान लो गेमिंग वगैरह है, कोई समाचार पत्र के लिए है, कुछ भी हम नए एप्स डाउनलोड करते हैं तो उसमें ये काम में लेते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए। फिर देखो क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखो Ctrl+S भी होता है, Ctrl+Z अनडू भी होता है, Ctrl+Y रीडू भी होता है। तो इसमें देखो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्विक एक्सेस टूल बार, याद रखना ये टाइटल बार पे होता है, सबसे ऊपरी बार। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 21, फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है। तो फाइल का नाम 256 कैरेक्टर का, कितने का हो सकता है दोस्तों, 256 कैरेक्टर का। ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जब टेब की को दबाते हैं तो कितने स्पेस कैरेक्टर इंसर्ट हो। याद रखना टेब की यानी स्पेस से एक होता है, टेब की से 5 होते हैं, याद रखना। तो इसमें देखो 5 तो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो आप इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं कर देना, ठीक है। तो इसमें डी हो जाएगा। फिर देखो MS वर्ड के क्लिप बोर्ड में Ctrl+X का उपयोग होता है। दोस्तों देखो Ctrl+X, देखो क्लिप बोर्ड के अंतर्गत Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V तीनों ही आती है। तो Ctrl+X का याद रखना कट करने के लिए होता है। अब देखो इसमें चुने हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C होता है। चुने हुए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए Ctrl+D भी दबा दो आप, डिलीट हो जाएगा। चुने हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने में Ctrl+V होगा। तो याद रखना इसमें देखो Ctrl+X कट करने के लिए होता है, कट की इसमें कहीं नहीं दिखा रहा है, जहां तक मेरा अनुमान इसमें आपका क्वेश्चन डी आंसर है इसमें, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, इसमें डी हो जाएगा। फिर देखो हाइपरलिंक्स के पार्ट से, याद रखना हाइपरलिंक्स जो हमें कोई पेज बनाते हैं ना, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वेब पेज बनाते हैं, तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, याद रखना वेब पेज के एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कोई दूसरा लिंक टेक्स्ट या इमेज, ये सभी होते हैं इसमें, उपरोक्त सभी कर देना इसमें, ठीक है। फिर देखो एक्सेल की वर्कशीट में कुल रो एवं कॉलम होते हैं, याद रखना MS एक्सेल विंडो 10 के अंतर्गत है। अभी हम 10,48,576 तो रो होते हैं, कितने होते हैं 10,48,576, याद रखना 76 का ऑप्शन इसमें नहीं दिखा रहा है, तो 10,48,575 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो कॉलम की संख्या कितनी होती है, 16,384 होती है, याद रखना। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए, 10,48,575 रो एवं 16,384 कॉलम। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 26, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक सेल में रख सकते हैं, याद रखना एक सेल यानी रो व कॉलम से जो बनने वाला होता है ना, उसको सेल बोलते हैं। तो उसके अंतर्गत आप नंबर भी रख सकते हो, नंबर यानी 0 से 9, टेक्स्ट A से Z तक, फॉर्मूला कोई भी फॉर्मूला, तो तीनों रख सकते हैं सेल में, याद रखना इसमें डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 27, MS एक्सेल में सेल की कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग में लाया जाता है। याद रखना क्लिपबोर्ड ग्रुप भी होता है, क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V और कट कॉपी पेस्ट। फॉन्ट ग्रुप में होता है, फॉन्ट जैसे मान लो लैंग्वेज वगैरह होती है ना, टाइम्स न्यू रोमन इंग्लिश के लिए, हिंदी में कृतिदेव वगैरह। अलाइनमेंट ग्रुप आपको पता है, अलाइनमेंट होता है लेफ्ट राइट ऑफ सेंटर जो भी होता है, तो ये तीनों चीजें हम उसमें उपयोग में ले सकते हैं फॉर्मेटिंग के लिए, तो इसमें भी उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर देखो MS एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं बना सकते, याद रखना पाई भी होता है, एरिया भी होता है, स्टॉक भी होता है। हम 7D तक नहीं बना सकते हैं, 2D 3D ये ऑप्शन उसमें आते हैं, 7D नहीं आता है, तो इसमें 7D हो जाएगा। फिर देखो पावर पॉइंट 2010 में फाइल मेन्यू को ये भी कह सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन इसमें देखो अभी तक जहां तक मेरा अनुमान है इसमें लेफ्ट स्टेज व्यू हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं कंफर्म जहां तक मैं तो इसको यही मान रहा हूँ, बाकी आंसर की मैं बोर्ड की तरफ से आएगी ना उसमें और देख सकते हैं, क्योंकि ये आंसर मुझे नहीं मिला। देखो फिर देखो पावर पॉइंट 2010 में फाइल का एक्सटेंशन नाम है बिल्कुल एग्जीक्यूशन है .pptx, ठीक है। 2000 मतलब जो पुराने वाला पावर पॉइंट था उसमें .ppt था, और नया वाला जो पावर पॉइंट 2010 वाला उसमें आया है विंडो के अंतर्गत, उसमें .pptx होता है। फिर देखो निम्न में से कौन साइबर थ्रेड का एक प्रकार नहीं है, याद रखना दोस्तों फिशिंग भी होता है, स्पाई भी होता है, हैकिंग भी होता है, लेकिन हंटिंग नहीं होता है। तो इसमें आप ऑप्शन ए कर देना, हंटिंग शिकार वगैरह करने के लिए ऑप्शन आता है, उसके लिए काम में आता है, तो हंटिंग हो जाएगा इसमें से।
फिर देखो आईटी कानून के अनुसार निम्न में से कौन सी धारा अश्लील सामग्री के प्रकाशन को रोकती है? याद रखना दोस्तों, सेक्शन 67, सेक्शन 67, इसमें आंसर सही हो जाएगा सेक्शन 67। किस काम के लिए आते हैं? अश्लील सामग्री प्रकाशन को रोकने के लिए। बोलिए मैंने। फिर देखो एमएस आउटलुक 2010 में मुख्यतया निम्न होता है। याद रखना, एमएस आउटलुक 2010 में कैलेंडर भी होता है, टास्क मैनेजर भी होता है, कॉन्टेक्स्ट मैनेजर भी होता है और उपरोक्त सभी, इसका मतलब डी हो जाएगा इसमें, उपरोक्त सभी। ईमेल को लिखने के लिए किस शॉर्ट कीज का उपयोग किया जाता है? याद रखना दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट एम, कंट्रोल शिफ्ट एम का उपयोग किया जाता है ईमेल को। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट एम दबाओगे तो आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको पूछेगा ईमेल के बारे में, ठीक है, लॉगिन वगैरह टू के बारे में, ठीक है, उसमें आप अपना एड्रेस डाल सकते हो। फिर देखो यूएसबी पोर्ट का उपयोग निम्न में से किसको जोड़ने किया जाता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। याद रखना यूनिवर्सल ये जो सॉरी यूएसबी, हाँ यूएसबी पोर्ट के अंतर्गत हम पेन ड्राइव को जोड़ सकते हैं। किसके माध्यम से? पेन ड्राइव। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को देख के अपना पेपर के अंतर्गत आंसर वगैरह लगाना और कमेंट में डालने कितने क्वेश्चन सही राइट हुए। ठीक है, आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ओके दोस्तों, थैंक यू।